पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। ड्राइवर और मुसाफिर दोनों मुश्किलात का शिकार। अंदरूने सिंध सफ़र करने वाले शहरी भी परेशान। बस मालिका ने किराया बढ़ाने का इंदिया दे दिया। हैदराबाद सक्खर के किराए 200 तक बढ़ा दिए गए। रिक्शा ड्राइवरों का कहना है कि जहां पहले 150 किराया लेते थे अब 200 ले रहे हैं। पेट्रोल महंगा होने के बायस ग्राहक नहीं आ रहे। सवारी किराया सुनकर चली जाती है। कैप हटाने पर डॉलर बेकाबू हो गया। अमेरिकी करेंसी की कदर में 7 रुपये 40 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 270 रुपये का हो गया। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 6 रुपये महंगा। ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी की कदर 275 रुपये तक जा पहुंची। यूरो 296, बरतानवी पाउंड 339 का हो गया। माहिरीन के मुताबिक बैरूनी कर्जों में 4,500 अरब रुपये का बोझ बढ़ चुका। दरामदी अशिया की कीमतों में भी नुमाया इजाफा हो जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 569 पॉइंट्स की कमी हुई। इंडेक्स की 39,871 पॉइंट्स पर बंद। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से ताजर और सनतकार दोनों परेशान। जावेद बलवानी कहते हैं गैस न होने से डीजल पर बिजली बना रहे थे। डीजल महंगा होने से लागत मजीद बढ़ गई। डॉलर का रेट रोकने से भी बड़े मसाइल पैदा हुए। एक गरीब कैसे इसका बोझ उठा सकेगा। सदर और सिटी ताजर इत्तेहाद का हुकूमत से अवाम को रिलीफ देने का मुतालबा। शर्जील गोपलानी कहते हैं पैदावारी लागत बढ़ जाएगी। महंगाई का एक नया तूफान आएगा। हर आइटम का रेट बढ़ जाएगा और ये महंगाई जिस तरीके से तूफान आना है इसके तो अब हमारी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि लोगों का गुजारा कैसे होगा। हर तरफ महंगाई की दुहाई। सब्जियां भी गरीब की पहुंच से दूर। क्या पकाएं क्या खाएं, अवाम सोचने पर मजबूर। भिंडी भी गोश्त के भाव 320 रुपये किलो तक पहुंच गई। करेला और हरी मिर्च प्याज 200 रुपये किलो से कम न हो सकी। टमाटर और आलू 50 रुपये किलो में फरोख्त हो रहे हैं। दुकानदारों की मनमानियां। सरकारी कीमतों पर अमल दरामद ख्वाब बन गया। सर्दी बढ़ी तो गैस बहरान भी बढ़ गया। कहीं गैस की मुकम्मल बंदिश तो कहीं कम प्रेशर की शिकायत। सीएनजी और कैप्टिव पावर को सप्लाई की हफ्तावार बंदिश भी मामूल बन गई। सीएनजी सेक्टर को सप्लाई 3 दिन बाद बहाल हुई। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री कैप्टिव पावर को भी गैस 24 घंटे बाद बहाल की गई। तर्जुमान सुई सदरन कहते हैं घरेलू सारिफीन हमारी अव्वलीन तरजीह है। लाइन्स एरिया के मकीनों का गैस बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने एम्प्रेस मार्केट जाने वाली सड़क ब्लॉक कर दी। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुजाहिरीन का कहना है कि सिलेंडर और लकड़ियां जलाकर थक गए। कोई सुनने वाला नहीं, मजबूर होकर बाहर निकले हैं। लकड़ी चूल्हे उसमें आग लग रही है घरों में। अब किराएदार जलाने नहीं दे रहे मेरे को, कह रहे नहीं आग नहीं लगाओ घर के, घर काला हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा वो जाएगा। कराची में खस्ता हाल सड़कें शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। शाहराह कायदीन तबाही के दहाने पर पहुंच गया। इलाका मकीनों का कहना है कि 1 साल कब्ल पड़े गड्ढों पर मिट्टी डाल दी गई। रोड कारपेटिंग आज तक नहीं हो सकी। शाह फैसल कार्डियक इमरजेंसी की तज़ीनो आराइश का काम मुकम्मल। 10 बेड्स पर मुश्तमिल इमरजेंसी में जदीद तरीन सहूलियात मुयस्सर। MS डॉक्टर माजिद कहते हैं अस्पताल में ETT मशीन भी नस्ब कर दी गई। गवर्नर सिंध जल्द इमरजेंसी वार्ड का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला सिंध का निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान को फ़ोन। मुराद अली शाह का पेशावर धमाके पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर आला सिंध का जानी नुकसान पर भी इजहार ताज़ियत। कहा हमारी कौम दहशतगर्दों के खिलाफ मुत्तहिद है। जमात इस्लामी मेयर की सीट के लिए डट गए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं इलेक्शन कमीशन 9 सीटों पर धांधली का नोटिस ले। वोट का तहफ़्फ़ुज़ ना किया गया तो आखिरी हद तक जाएंगे। मरदमशुमारी की भी मुकम्मल निगरानी करने का ऐलान। गवर्नर सिंध तुर्किया के 6 रोज़ा दौरे पर इस्तांबुल पहुंच गए। कामरान टिसोरी की तुर्किया के आला हुकाम से मुलाकात शेड्यूल। तुर्क सरमायाकारों पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी मिलेंगे। पाकिस्तानियों से उन्हें दरपेश मसाइल के बारे में दरियाफ्त करेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने इमरान खान को लीगल नोटिस भेज दिया। कत्ल के बेबुनियाद इल्जामात पर 14 रोज में मुआफ़ी मांगने का मुतालबा।
चेयरमैन पीटीआई को मुआफ़ी न मांगने पर 10 अरब रुपए हर्जाना अदा करना होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड में इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्पीकर सिंध असेंबली सराज दुरानी के अहले खाना को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई। एहतसाब अदालत में सराज दुरानी के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों का रेफरेंस अदालत ने आगा सराज के साहिबजादे और दीगर को बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त दे दी। अदालत का तमाम मुल्जिमान को फ़ीकस 5 लाख रुपए बतौर ज़मानत जमा करवाने का हुक्म। रेफरेंस में अहले खाना बतौर शरीक मुल्जिमान शामिल हैं। तैनाती जाली, मेडिकल जाली, ग्रेड 2 से 14 तक की तरक्की जाली। कोरंगी के सरकारी अस्पताल में जाली तरक्की का केस इंक्वायरी के लिए 2 माह मांगने पर अदालत अस्पताल इंतजामिया पर बरहम। दिमाग से बंदा ही फेक है तो 2 माह किस लिए चाहिए? इस शख्स को तो अब तक जेल में होना चाहिए था। हाई कोर्ट ने कामरान खानजादा के खिलाफ 40 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली। सरफराज अहमद क्रिकेट एकेडमी ज़मीन के तनाज़े का केस। हाई कोर्ट की कॉलेज के गेट खोलने की हिदायत जारी। अदालत ने हुक्म इम्तना में 21 फरवरी तक तौसी कर दी। एडिशनल सेक्रेटरी तालीम और दीगर हुकाम अदालत में पेश हुए। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि बच्चों के कॉलेज में दाखिले में कोई रुकावट ना डाली जाए। आइंदा समात पर तमाम फ्रीकैन को सुनकर फैसला करेंगे। नाजिमाबाद मुजाहिद कॉलोनी में घरों को मिसमार करने का हाई कोर्ट में केस। डीजी के डीए डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट को नोटिस जारी। सेक्रेटरी बल्दियात एडवोकेट जनरल सिंध को भी नोटिस जारी। दरख्वास्त के काबिल समात होने पर दलाइल भी तलब। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने नालों समेत तमाम जगह से कब्जे खत्म करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आज के उसके बाद क्या करता रह गया। पाकिस्तान स्टील मिल मेगा करप्शन के साबिक चेयरमैन मोइन आफ्ताब की बरियत के खिलाफ हाईकोर्ट में नैब अपील की समाअत। नैब प्रोसिक्यूटर ने केस की तैयारी के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने फ्रीकैन को तैयारी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। नैब के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ करप्शन के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। पीटीआई के एमपीए राजा अजहर का स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती पर सदर मुमलिकत को खत। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती। तहरीक इंसाफ ने सिंध असेंबली में मजम्मती करारदाद भी जमा करा दी। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार से इस्तीफे का मुतालबा। खुर्रम शेर जमान कहते हैं पेट्रोल और डॉलर के दरमियान रेस लगी है। डॉलर और पेट्रोल को 300 रुपये तक पहुँचाया जाएगा। और शहर का मतला साफ, मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची का 5वां नंबर। फ़ज़ा में आलूदगी के ज़रात 105 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड।